जय श्री राम ट्रेडर्स। आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू इंक्रीज प्रॉफिट इन ट्रेडिंग। ये एक बहुत ही वायरल टॉपिक है और इसके ऊपर आपको यूट्यूब के ऊपर कई सारी वीडियो मिल जाएगी। हर यूट्यूबर इसके बारे में आपको जरूर बताएगा, लेकिन कोई भी जो मेन चीज है जो ट्रेडिंग में काम आती है वो सभी शायद अपने पेड कोर्सेज में बताते हैं, फ्री में आपको कोई नहीं बताएगा। बट अब टेंशन मत लो, आज आपको इस वीडियो में मैं वो टेक्निक्स, वो सारी चीजें, वो 4 पॉइंट्स आपको बताने वालों की जिससे आप अपना प्रॉफिट ट्रेडिंग के अंदर इंक्रीज कर सकते हैं। सो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फर्स्ट ऑफ ऑल वो 4 चीजें क्या है हम उसको समझते हैं, और आज मार्केट के अंदर हमें कैसे पता लगा कि मार्केट इस लेवल के आसपास होल्ड करेगा और हमने अपनी पोजीशन को होल्ड कर लिया कॉल साइड की तरफ। ये आपको सब आज बताऊंगा मैं। सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले आपको फर्स्ट जो रूल है, फर्स्ट प्रिंसिपल है, उसको आपको समझना। अगर आपको ट्रेडिंग के अंदर अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना है तो आपके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप मार्केट के अंदर अपने ट्रेड को हैंडल नहीं कर सकते, अगर आप मार्केट के सेटअप का वेट नहीं कर रहे। समटाइम क्या होता है मैं आपको बताता हूं, जो एक अनमेच्योर ट्रेडर होगा कि मार्केट गैप अप खुला, उसने ये तो देख ले कि मार्केट गैप अप खुला, वो यहाँ पर क्या करेगा, बाय करके अपनी पोजीशन को कॉल साइड की तरफ ले जाएगा, क्योंकि उसको ये लग रहा होगा कि मार्केट सेलिंग में आया था, भाई अब तो गैप अप खुल गया कि मार्केट से सेलर सारे गायब हो गए। देखो, सेटअप का वेट करना है। मैं वही बोल रहा हूँ कि पेशेंसली अपने ट्रेड को प्लान करना है। ऐसे कहीं भी अपने ट्रेड को हमने एग्जीक्यूट नहीं कर लेना, ठीक है। अब जो अनमेच्योर ट्रेडर होगा वो क्या करेगा, इस लेवल पर अपने ट्रेड को प्लान कर लेगा और स्टॉप लॉस होगा उसका कहीं ना कहीं नीचे, उसको लगेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, और मार्केट ने एक ही कैंडल के अंदर उस सबके स्टॉप लॉस खत्म कर दिए और मार्केट ने इस लेवल के आसपास आके होल्ड कर लिया। अब मैंने अपनी ट्रेड आज कैसे प्लान करी, मुझे पता था कि मार्केट इस लेवल तक आके जरूर होल्ड करेगा, 200% मुझे कंफर्मेशन थी। वो कैसे थी मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट मैंने पेशेंस रखा। पेशेंस किस चीज का रखा कि मार्केट एटलीस्ट प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास तो जरूर आएगा, एक मार्केट सपोर्ट जरूर लेगा। अब मुझे अगर ये चीज नहीं पता होती तो मैं मार्केट में पेशेंसली अपने ट्रेड को प्लान नहीं करता। सेकंड, मुझे यहां पर ये दिख रहा था कि मार्केट के अंदर ना यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल नंबर भी आप देखोगे, यहाँ पर 56,700 का एक पीएसवाई नंबर है। पीएसवाई नंबर क्या होते हैं, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेक करते हो जहां पर मैंने आपको ऑपरेटर की तरह ट्रेड करना सिखाया हुआ है, सो आपको पीएसवाई नंबर के बारे में जरूर पता होगा। अगर आप पहली बार आए हो तो पीएसवाई नंबर क्या होते हैं दोस्तों, पीएसवाई नंबर के ऊपर आपको मैक्सिमम बड़े ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर्स और मैक्सिमम टाइम आपको वहां पर ऑपरेटर्स की एंट्री मिलती है जो ट्रेंड को बिल्कुल ही चेंज कर देते हैं। अब आप देखोगे कि मार्केट प्रीवियस डे के अंदर, तो आज का चार्ट है, आप देखोगे मार्केट प्रीवियस डे में कितना डाउन ट्रेंड में था, तो ऐसा एकदम से क्या हुआ कि मार्केट ने यहां पर आके होल्ड किया और आज पूरा ही रिवर्सल दे दिया। सो ये इस तरीके से क्यों हुआ, क्योंकि 56,700 का लेवल था, यहाँ पे पीएसवाई नंबर था। फर्स्ट कंफर्मेशन। सेकंड कंफर्मेशन क्या थी कि मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग यहाँ पर सपोर्ट ले लिया। तो जब हमें 2 तरीके कंफर्मेशन मिल गई, हमने पेशेंसली अपने सेटअप का वेट किया, और वो कहता है ना कि जब हम पेशेंस करते हैं तो मार्केट उसके अकॉर्डिंग आपको रिवार्ड भी देता है। और आप देखोगे जब हमने यहाँ पर अपने ट्रेड को प्लान किया, हमारा स्टॉप लॉस था 56,700 के नीचे, और मार्केट आज कितना बढ़िया रिट्रेसमेंट देता हुआ मार्केट रैली करता हुआ ऊपर चला गया। 57,000 का भी मार्केट ने एक ब्रेकआउट हमें दे दिया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमें मार्केट के अंदर पहला चीज थी, हमें पेशेंस था। हमें अपनी ट्रेड को, देखो क्या होता है ना कि ट्रेडिंग एक ऐसी टेक्निक है कि जिसके अंदर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अपने सेटअप को प्लान करना पड़ेगा। जल्दबाजी में भाई ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता, उसको गैम्बलिंग बोलते हैं। 10 में से आप 2-3 बार कमा लोगे, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप उसके अंदर लॉस में रहोगे। सो अगर आपको कोई ये बंदा बोलता है कि आप ट्रेडिंग से जल्दी अमीर बन जाओगे, ट्रेडिंग से आप जल्दी पैसा कमा लोगे, तो आपसे झूठ कह रहा है। वो ट्रेडिंग में बहुत टाइम लगता है। मुझे पर्सनली 4 से 5 साल हो गए, अब जाके मुझे चीजें ईजी लगती हैं, ठीक है। सो और मैं तभी आपके लिए जो प्रॉपर जो नॉलेज वाला कंटेंट होता है मैं आपके लिए सिर्फ वही लाता हूँ। एक्स्ट्रा कुछ भी नॉलेज आपको मैं नहीं देता कि जो आपके शायद काम भी ना आए, ठीक है। सो हमने पहला क्या देखना है कि सबसे पहला हमारा रूल होगा, हमें पेशेंसली अपने ट्रेड को प्लान करना है। सेकंड, हमें देखना है कि मार्केट का कोई प्रीवियस क्लोजिंग का सपोर्ट ले, मार्केट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकल नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इन दोनों चीजों का हमने कंफर्मेशन ले ली तो वहां पर हम अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। सेकंड हमारा क्या होता है, आर रेशियो, है ना। इसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अभी मान लो मैंने यहाँ पे ट्रेड तो अपनी प्लान कर ली दोस्तों, है ना, लेकिन अब मुझे यही नहीं पता कि मेरे को ट्रेड किस जगह पर जाकर मुझे एग्जिट करना है। अब मान लो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रहता है मैक्सिमम 1:3 का, ठीक है। 1:3 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड रहता है कि मैं अगर मैं 2 लोट से ट्रेड कर रहा हूं तो मैं 2 लोट से ट्रेड करके अगर मैं अपना प्रॉफिट 25,000 का करता हूं, या राउंड फिगर ले लो आप 20,000 का, तो 20,000 का मैं 1%, मान लो अगर मैं 3 गुना प्रॉफिट कर रहा हूं, अगर मुझे 20,000 में प्रॉफिट करना तो 20,000 का मैं एक हिस्सा मैं लॉस देने के लिए तैयार हूं, है ना।
एग्जाम्पल ले लेते हैं 15,000 का, थोड़ा राउंड फिगर हो जाएगा कि अगर मैं मार्केट को 5,000 रुपए का लॉस दे सकता हूं तो मैं मार्केट से एटलीस्ट 15,000 का प्रॉफिट तो कमाऊं। अब 15,000 प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे ये मोमेंटम लेना पड़ेगा और यहीं पर आके मुझे अपने ट्रेड को एग्जिट करना पड़ेगा। रिस्क रिवॉर्ड के लिए मैं हमेशा बोलता हूं, आप जब भी कॉल ऑप्शन बाय करो तो यहां से आकर अपना एक लॉन्ग पोजीशन का डायग्राम जरूर ड्रॉ किया करो इस तरीके से, ठीक है, ताकि अपना आपको टारगेट पता लग जाए। मिनिमम आप 100 पॉइंट्स का टारगेट लेके चल सकते हो, मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू ईयर प्रैक्टिस आप अपने ट्रेड को प्लान करो। और जैसे मान लो जैसे मैंने अपना टारगेट यहाँ रखा 120 पॉइंट्स का, तो मैं अपना स्टॉप लॉस रखूंगा यहाँ पे नियर अबाउट 40 पॉइंट्स के आसपास, ठीक है। तो मैं अपने यहाँ पे 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख दूंगा। तो 40 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 हो जाएगा। तो ये 1:3 का हमारा ट्रेड प्लान हो गया था। अब जैसे ही मार्केट, अब आप एक चीज समझो यहाँ पर साइकोलॉजी, पहला हमारा होगा पेशेंस, सेकंड हमारा होगा रिस्क रिवॉर्ड। अगर आपको पहले ही क्लियर है ना कि आपको मार्केट में कितने पॉइंट कैप्चर करना है, तो आप मार्केट में कभी लॉस कर नहीं पाओगे। एक या दो बार देखो लॉस हर बंदा करता है, ऐसा कोई मार्केट में प्रोफेशनल ट्रेडर फिर तो वो भगवान ही होगा अगर वो ट्रेडिंग में लॉस ही नहीं कर रहा। ऐसा मुझे तो कोई बंदा नहीं मिला। अगर आप किसी को जानते हो तो कमेंट में बताना, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पर अपना टारगेट अगर बुक ना किया होता, एग्जाम्पल अगर मान लो मेरा टारगेट मैंने यहाँ बुक ना किया होता, तो मार्केट मेरे को नीचे लाकर यहाँ पर मुझे मेरा प्रॉफिट कम दिखाता, लॉस तो ना दिखाता लेकिन प्रॉफिट तो कम होता ना। अब मुझे यहाँ पर मान लो एग्जांपल प्रॉफिट हो गया 15,000 रुपीज, ठीक है। अब मार्केट से भी इतना रिट्रेसमेंट करता हूँ, नीचे आ गया। रिट्रेसमेंट करता क्यों नीचे आया? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जब आप फिबोनाची ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर 0.5 का लेवल आएगा। सो अगर मार्केट को अपसाइड की तरफ जाना है तो वो जो वीक बायर्स होंगे इस लेवल पर आए होंगे उसको निकालता हुआ ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट हर किसी को पैसा नहीं देगा। मार्केट सिर्फ स्ट्रॉन्ग ट्रेडर्स को पैसा देगा, जो एक अच्छे ट्रेडर होंगे, जो मार्केट में पेशेंसली अपने ट्रेड को प्लान करेंगे, ठीक है। सो मार्केट इसलिए इतने नीचे आया 0.5 तक। अगर मैं यहाँ पर अपने ट्रेड को ना काटता तो मुझे हो सकता है जो 15,000 का प्रॉफिट पहले दिखा रहा था वो यहाँ तक मुझे आते आते शायद 7,000 का दिखाता और मुझे मजबूरी में वो प्रॉफिट बुक करना पड़ता। लेकिन मेरी माइंड की साइकोलॉजी क्या बन जाती कि आज उतना प्रॉफिट नहीं हो पाया जितना मुझे शो कर रहा था, और इसी के चलते मैं मार्केट में सेकंड ट्रेड प्लान करता और वो सेकंड ट्रेड मेरी कहीं ना कहीं लॉस में जाती, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग की शुरुआत हमेशा 2 ट्रेड से ही होती है, ठीक है। सो सेकंड हमने अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलना है। फर्स्ट हमारा आ गया पेशेंस, सेकंड आपने अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलना है। थर्ड डिसिप्लिन, तो आप देखो मेंटेन कर ही लोगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे। डिसिप्लिन अगर आप इन 2 पॉइंट को फॉलो करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपका मेंटेन हो जाएगा। और एक चीज आपको और बता देता हूं मैं, ठीक है। फर्स्ट आपका हो गया अपना पेशेंस, सेकंड आपने देख लिया कि मार्केट अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट ले रहा है तो आप उस तरीके से अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो और अपने प्रॉफिट को वहां पे इंक्रीज भी कर सकते हो, ठीक है। और आपको मैं एक चीज और बता देता हूं, एक चीज हमें ध्यान रखने की, जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रहा हो, है ना। अब मार्केट यहां से देखो डाउन ट्रेंड में क्यों आया, मैंने प्रीवियस अपनी वीडियो बनाई थी कि हम स्टॉप लॉस कैसे फाइंड आउट करें। अब मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में इसलिए आया क्योंकि मार्केट के अंदर ऊपर डायरेक्टली कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल है ही नहीं दोस्तों, तो मार्केट ऊपर क्या करने जाएगा, ठीक है। सो मार्केट ने क्या करा, पहले एक डाउन साइड की ट्रेड बनाई। अब मार्केट ने आप देखो प्रीवियस डे क्लोजिंग यहाँ पे सपोर्ट बना लिया, ठीक है। मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट बना लिया। अगर यहाँ पर आपको ट्रेड प्लान करनी थी डाउन साइड की तो यहाँ पर आप कैसे कर सकते हो, हमने यहाँ पर अपना एक फिबोनाची टूल का यूज करना है जो मैंने आपको सिखा रखा है। आपने हाई से लेके जो इसका लो स्विंग था वहां तक ड्रॉ करो, ठीक है। आपने हाई से लो स्विंग तक आपने ड्रॉ कर लिया। आपने पेशेंसली वेट करना है कि जब तक मार्केट 0.5 के लेवल तक नहीं आ जाता तब तक आप कोई मार्केट में डाउन साइड का ट्रेड नहीं बनाओगे। देखो पेशेंस मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं भाई, ट्रेडिंग में पेशेंस नंबर 1 पर आता है। आपके पास अगर कैपिटल कम भी है ना चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास पेशेंस नहीं है ना तो आप कैपिटल 1 करोड़ लेके बैठ जाओ तब भी मार्केट में लॉस कर जाओगे, ठीक है। सो इसके हाई से इसके लो तक मैंने फिबोनाची को ड्रॉ किया। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम रिटेलर्स को ये बात नहीं पता, तो यहां पर आपको ऑपरेटर ट्रैप नहीं कर सकता, क्योंकि ऑपरेटर को यही लगता है कि हमने मार्केट को गिरा दिया और यहां से हम बाय करेंगे। ऑपरेटर की जो मैं आपको थिंकिंग बता रहा हूं, क्योंकि देखो प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट ले लिया तो मैक्सिमम लोग यहाँ बाय करेंगे, लेकिन मार्केट में ऊपर की साइड को डायरेक्टली स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है, तो मार्केट ऊपर क्या लेने जाएगा दोस्तों, आप मुझे ये समझाओ, ठीक है। सो यहाँ पर हमें एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान क्यों करना था, मैं आपको 2 रीजन बताता हूँ। फर्स्ट, मार्केट 57,200 के ऊपर ओपन हुआ 22 तारीख को, ठीक है। उसके नीचे अब जब मार्केट 57,200 के ऊपर ओपन हुआ तो मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे बाय किया हुआ, तो मार्केट ने सबको यहाँ से निकाल दिया बिग रेड कैंडल से। तो यहाँ पर हमें पता लग गया मार्केट के अंदर कोई बड़ा ऑपरेटर आ चुका है या कोई बड़ा प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट में एंट्री कर गया। सो हमने इस हाई से लेके इस लो तक हमने फिबोनाची ड्रॉ कर दिया। अगर हमें डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना था तो हमने वेट किया कि मार्केट जब 0.5 के लेवल तक आएगा हम तभी अपने डाउन साइड में ट्रेड प्लान करेंगे। एग्जैक्टली मार्केट आप देखोगे
0.5 तक आया, रिट्रेसमेंट दिया और इसके बाद मार्केट के अंदर हमें एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला। कितने पॉइंट्स का? 300 पॉइंट्स का हमें मोमेंटम देखने को मिला और उसके बाद मार्केट ने नीचे ही क्लोजिंग दे दी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा प्रीवियस डे का चार्ट, जहां पर हमें अपने ट्रेड को प्लान करने का मौका मिल गया। मैं आपको साथ साथ ये भी बता रहा हूँ कि आप ट्रेड को कैसे प्लान कर सकते हो, क्योंकि इन्हीं चीजों से आप मार्केट के अंदर अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर पाओगे। आपको यूट्यूब के ऊपर हर चीज वो बताई जाती है जो शायद मार्केट में काम नहीं करती, लेकिन मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो मार्केट में एक्चुअल में काम करती है। और अगर मैं इस कोर्स को 1 लाख रुपए में सेल करूंगा तो इसको लोग बड़े प्यार से ले लेंगे, बट मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। सो आप इस कंटेंट का इस तरीके से वैल्यू करना जैसे आपने मुझे पे कर रखा हो। ठीक है, तो फर्स्ट आपने सीख लिया। अब नेक्स्ट डे आज मार्केट आप देखोगे, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने भी तो बताया कि मार्केट गिरेगा, तो ये मार्केट ऊपर क्यों गया? दो चीजें, 56,700 का मार्केट ने पीछे भी सपोर्ट लिया था, मार्केट ने आज भी सपोर्ट लिया, तो हमें यहाँ पे पता लग रहा है कि मार्केट में यहाँ पर कोई एक बड़ा ऑपरेटर है, लेकिन इस ऑपरेटर, ये वाला ऑपरेटर है वो इससे छोटा है। देखो, हो सकता है कि इस ऑपरेटर के पास लगाने के लिए 500 करोड़ हो, इसने अपनी पोजीशन यहाँ पर लगा के मार्केट को मोमेंटम दे दिया हो और इस लेवल के आसपास मार्केट से वो निकल गया हो। लेकिन जो इस लेवल पर ऑपरेटर बैठा है उसके पास लगाने के लिए 2000 करोड़ हो, तो उसने क्या करा, मार्केट को आज गैप अप दिया। मैं आपको बताता हूँ मार्केट ने आज गैप अप ओपनिंग क्यों दी, मैं आपको इसकी साइकोलॉजी से समझाता हूँ। जब मार्केट इस तरीके से सेलिंग में आ रहा था दोस्तों, ठीक है, तो हर बंदा यहाँ पे सेलिंग कर रहा था, तो सिंपल सी बात है कि जो यहाँ वाले सेलर थे इस मोमेंटम में बाहर निकल गए होंगे, ये वाले सेलर थे इस मोमेंटम में बाहर निकल गए होंगे। लेकिन अब जो क्लोजिंग टाइम पे जो ये मोमेंटम आया था सेलिंग का, इनको बाहर निकालना जरूरी क्यों था? क्योंकि अगर ऑपरेटर को मार्केट ऊपर लेकर जाना है, समझो दो टीम है मार्केट में, एक है टीम ए, एक है टीम बी। अगर बी टीम ने ऊपर जाना है तो बी टीम फर्स्ट ऑफ ऑल तो बायर्स को अपने कंट्रोल में लाएगा, ठीक है, सेलर्स को मार्केट से निकाल लेगा। ठीक है, तो जब मार्केट गैप अप खुला तो जो जितने भी सेलर थे उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, मार्केट ने बड़ी रेड कैंडल बनाई, सब सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट कर दिए। इस तरीके से आके मार्केट ने जब प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट लिया, सो यहाँ पर फिर से सेलिंग वाले बंदों ने एंट्री बनाई होगी, क्योंकि यूट्यूब पर क्या सिखाया गया है कि जब प्रीवियस डे क्लोजिंग का मार्केट सपोर्ट ले ले, 56 साइकोलॉजिकल नंबर का सपोर्ट ले ले, तो वहां से मार्केट गिरेगा। ऐसा आपको यूट्यूब के ऊपर मैक्सिमम वीडियो देखने को मिल जाएगी। लेकिन मैं क्या बताता हूं कि हमें मार्केट में रिवर्स खेलना है, रिवर्स साइकोलॉजी पे काम करना है। तो जब इस तरीके से मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया, इस क्लोजिंग का मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो यहाँ पर ऑपरेटर को लग रहा था कि मार्केट के अंदर जो रिटेलर्स है वो डाउन साइड का ट्रेड लेके बैठे हैं, लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग ऑपरेटर की साइकोलॉजी को समझ रहे थे और यहाँ से हमने मार्केट के अंदर एक अपसाइड के मूव को हमने पकड़ने की कोशिश करी और हमें काफी अच्छा मोमेंटस देखने को मिला। सो ये 3 से 4 से 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको यूज करके आप अपनी ट्रेडिंग के अंदर अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हो। मैं आपको प्रॉपर एक नॉलेज वाला रियल कंटेंट देने का ट्राई करता हूँ। हो सकता है आपको सेशन कहीं बार लंबा भी लगे, लेकिन भाई ट्रेडिंग से अगर पैसा कमाना है तो टाइम तो देना पड़ेगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भाई लाइक करके जरूर जाना, आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय श्री राम।